हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु जी पर। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, जो है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, टर्म 1 में आप करके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। तो एक छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करते हैं। मे बी आप भूल गए होंगे, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट। तो बेसिकली होना यूज इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी होती है? साइन होती है पहली, सेकंड होती है कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, देन सेक, फिर कॉसेक। स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होगा कि आप मान लीजिए एक ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। अगर हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर दे रखा है। मान लीजिए हमें ट्राइंगल एक एबीसी दे रखा है 90 डिग्री एट बी, और हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं थीटा की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी, यानी कि बीसी के परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करी जाएगी, ये बेस की तरह करी जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज की तरह करी जाएगी। स्टूडेंट्स, जिस भी एंगल को हम कंसीडर करते हैं, उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करी जाएगी, ठीक है। तो एक बार साइन का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का इसका जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का कॉस का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कॉसेक का साइन का अपोजिट होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं, और इन्हीं फॉर्मूलाज से जो है वो सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की ओर, जो आपका मेन कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मान लो कि हमें एक बिल्डिंग प्रोवाइडेड है, इस तरीके से एक बिल्डिंग दे रखी है, और एक पर्सन फ्लोर पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्लोर इस तरीके से हमारा होगा, ठीक। अब जो बिल्डिंग है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेट होती है बिल्डिंग, 90 डिग्री का एंगल बनाती है फ्लोर के साथ। तो मान लीजिए ये हमारा फ्लोर है, या रोड, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है इस पोजीशन पर, ये हमें बिल्डिंग ए बी प्रोवाइडेड है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का होने वाला है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, और जब ये टॉप देखेगा बिल्डिंग का, तो किस तरीके से देखेगा स्टूडेंट्स? ये अपनी आइस को थोड़ा सा ऊपर करेगा, इस तरीके से, है ना। किसी भी आप बिल्डिंग को देखते हो तो इस तरीके से देखते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर उसने अपना हॉरिजॉन्टल तल के साथ थोड़ा सा कुछ एंगल फॉर्म किया है, ठीक है, तभी वो ऊपर देख पाएगा। तो इसको इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों कहलाता है? क्योंकि पर्सन अपने आईज को थोड़ा सा ऊपर एलिवेट करेगा, उस एंगल, यानी कि जो भी टॉप है हमारा, उस एंगल से देखेगा वो, हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा वो एंगल, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो इस पर्सन सी जो पोजीशन पर पर्सन खड़ा हुआ है उसको देख रहा है। तो वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा अपना फेस टिल्ट करेगा डाउनवर्ड्स की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो वो कैसे देखेगा? वो इस तरीके से देखेगा कि इसका जो एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, क्योंकि उसको अपना फेस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। अब एक चीज नोट करने की है स्टूडेंट्स, के ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होंगे? देखिए स्टूडेंट्स, ये बेस दे रखी है, ठीक है। ये बेस मान लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमने लिया है इसके भी परपेंडिकुलर एंगल लिया है यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये दोनों आपस में स्टूडेंट्स होते हैं पैरेलल, ठीक है। जब ये पैरेलल होंगे, तो एसी जो लाइन हमको दे रखी है, ये किसकी तरह काम करेगी? ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो यानी कि ये जो आपको एंगल दे रखा है, ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा।
इसकी वैल्यू मान लो 45 डिग्री दे रखी है, तो ये वाला एंगल भी कितना होने वाला है, 45 डिग्री होने वाला है। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट्स दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होने वाले हैं एग्जैक्टली इक्वल एक दूसरे के, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेने वाला हूं, जो आपके चैप्टर में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हम क्वेश्चंस वन बाय वन लेंगे और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमको दे रखा है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं। देखो ये दे रखा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। लॉन्ग रोप दे रखी है, 20 मीटर लॉन्ग है और टाइटली स्ट्रेच हो रखी है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है हमें यहाँ पर हमें एक पोल दे रखा है। सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमें पोल दे रखा है और पोल से एक रोप टाई की गई है और रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ठीक। यानी कि ग्राउंड से लेके इसके टॉप से एक रोप बांधी गई है और रोप की हाइट हमको कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 20 मीटर ये लेंथ दे रखी है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। मान लो स्टूडेंट्स ये हमें ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि पोल परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमको यहाँ निकालना क्या है, यहाँ हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। तो कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें सोचनी पड़ेगी जिसमें ए बी और ए सी का यूज हो, ठीक है। कौन सी होती है, देखो अगर हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं जो एंगल सी है हमारा स्टूडेंट्स, तो एंगल सी के अपोजिट जो साइड होगी, यानी कि इस एंगल के अपोजिट जो साइड है ये वाली, इसको हम परपेंडिकुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है हमारी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में लगता है, ये लगता है साइन में, है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ा बहुत कंसीडर करेंगे यहाँ पर। क्या कंसीडर करेंगे ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ टॉवर बी एच मान लो, ठीक है। टॉवर ले लो, पोल ले लो, यहाँ पर पोल दे रखा है तो पोल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप पोल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पोल की हाइट हमने एच मान ली है, तो अगर हम साइन सी लेते हैं यानी कि साइन 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी हमको दे रखी है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2, यानी कि यहाँ तो साइन 30 की प्लेस 1/2 आ जाएगा और ए बी की प्लेस पर एच आएगा नोन। और ये जो हमारे पास ए सी दे रखी है ये 20 है, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर इस साइड, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/2 दैट इज 10, यानी कि 10 मीटर ऊंचा पोल लगाया जाएगा इस रोप के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक आंधी आई है जिसकी वजह से ट्री ब्रेक हो गया है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट where the top touches the ground is 8 मीटर। we have to find the height of the tree, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन के कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मान लो स्टूडेंट्स ये हमारा ट्री है, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ से स्ट्रॉम आती है तो क्या होगा, ट्री ब्रेक हो जाएगा और हमसे ये कहा है पूरा ट्री नहीं ब्रेक हुआ है, कुछ पार्ट ट्री का ब्रेक होकर ग्राउंड पर गिर गया है, यानी कि ये मान लो यहाँ से स्ट्राइक करा इसने, तो ये पोर्शन क्या होगा,
ये पोर्शन टूट कर कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ग्राउंड पर गिर जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अब हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो चला गया, वो कट के ग्राउंड पे गिर गया। ठीक, और अब अगेन देखो इस तरीके से जब ये स्टूडेंट्स गिरेगा तो ये कुछ पोर्शन यहाँ पर है ट्री का और कुछ पोर्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो अगेन ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, टच कर रहा है ग्राउंड को और 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक, अब हमको ये दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। तो फुट जो है ट्री का हमारे पास और जहाँ टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को उसका डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर्स प्रोवाइडेड है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें हाइट निकालनी है ट्री की, यानी कि स्टूडेंट्स हमको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी और हमको ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, दोनों लेंथ चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेनस भी चाहिए और बेस दे रखी है, तो पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं स्टूडेंट जहां पर हमें बेस और हाइपोटेनस का काम हो, तो ये कॉस में होता है। स्टूडेंट्स मैं बेसिक आइडिया समझा रहा हूँ क्वेश्चन के, पूरे पूरे स्टेटमेंट्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग ग्रोन अप हो, क्लास 10th में हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी हमारी और वो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, तो कॉस अगर हम 30 डिग्री लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस बी सी और हाइपोटेनस हमारे पास ए सी आ रही है, बी सी 8 है, ए सी की लेंथ अननोन है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लगा देते हैं रूट 3/2। ठीक है, रूट 3/2 और ये हो जाएगा 8/AC। AC की वैल्यू निकालने के लिए AC को उधर हम शिफ्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा, 8 2 16 और रूट 3 नीचे आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा कर। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा नेक्स्ट फ्रेम पर चले जाते हैं, AC की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 16√3/3। ये हमको AC की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसकी वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, अब हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए इस परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो अब साइन 30 लगा देते हैं हम इसी ट्राइंगल में, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो ये ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन ए सी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है हमको प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स, ए बी की निकालनी है और ए सी की हमने अभी निकाली है, ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं और ए सी कितना है 16√3/3। ठीक, तो अब देखो स्टूडेंट्स ये 1/2 इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा तो 3 AB अपॉन 16√3, ये इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16√3/3 हो जाएगा 6, 2 3 6, 2 8 16, तो ए बी की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो आ रही है 8√3/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो हमारा ट्री था, ठीक है, ट्री जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ के बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर है भाई, क्योंकि ये था ट्री, जब ये ब्रेक होकर गिरा तो इस तरीके से दोनों पोर्शंस ले लिए जाएंगे, यानी कि हम इसकी लेंथ लेंगे और प्लस इसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ ए बी है और हाइपोटेनस की लेंथ यहाँ पर ए सी है, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ ट्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना आएगा हमारे पास, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितनी प्रोवाइडेड है हमें यहाँ पर, ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 8√3/3, तो ये हो जाएगा 8√3/3 प्लस ए सी की वैल्यू दे रखी है हमें 16√3/3, तो ये हो जाएगा 16√3/3। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 16 और +8 कितना हो जाएगा 24
√3/3 यानी कि 3 वन ज़ा 3 8 ज़ा, तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 8√3। और ऑब्वियस सी बात है मीटर में होगा ट्री, तो 8√3 मीटर आ रहा है लिखकर, ठीक है। अच्छा, अब 8√3 जो हमारा आ रहा है निकल कर, इसमें √3 की वैल्यू हम लगा सकते हैं। इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। इसको हम 8 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 2 16, 1 शिफ्ट हो गया, 8 3 24 प्लस 1 25, 8 7 56 प्लस 2 58, और 8 1 8 प्लस 5 13, 3 नंबर से पहले पॉइंट लग गया, तो इसकी लेंथ आ रही है 13.856, 13.856, और यूनिट लग जाएगा मीटर। ये लेंथ आ गई है ट्री की। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दे रखा है स्टूडेंट्स के कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। अच्छा, तो हमें 2 स्लाइड्स लगानी है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से लग रही है कि एक बिलो 5 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि टॉप जो है वो 1.5 मीटर हाइट का होगा, ठीक है। और जो एंगल होगा, जिस एंगल से उसको ग्राउंड पर रखा गया वो 30 डिग्री है। तो पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। बिलो 5 इयर्स के लिए ये दे रखा है स्टूडेंट्स इन्होंने कि यहाँ पर 1.5 मीटर हाइट है इसके टॉप की, 1.5 मीटर हाइट है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, तो इसको ABC ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा हमें ये दे रखा है कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या चाहिए, उनको 3 मीटर हाइट चाहिए और एंगल जो इंक्लिनेशन का है वो 60 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दूसरे बच्चों के लिए मान लो हमें PQR बनाना पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है लार्ज होगा, लेकिन अभी इसको ऐसे ही देख लेते हैं क्योंकि हमें तो मेन कंसेप्ट पर जाना है। तो PQR में स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर हमें हाइट चाहिए 3 मीटर हाइट चाहिए और एंगल चाहिए 60 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंगल बना ले, 3 मीटर यहाँ हमको चाहिए हाइट, और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में स्टूडेंट, देखो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि हमें हर केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है। यानी कि हमें यहाँ पर हमें AB चाहिए, यहाँ पर हमें PQ चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई स्टूडेंट, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का काम है सीधा सीधा, ठीक। तो पहले आते हैं हम कौन से ट्रायंगल में आते हैं, ABC को देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा थर्ड है क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हो जाएगा AC अपॉन AB के इक्वल, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/2, ये हो जाएगा AC है हमारे पास 1.5 अपॉन AB है अननोन, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी कि 3 मीटर आ गया। यानी कि स्टूडेंट बालकों के लिए जो ये स्लाइड बन रही है उसकी लेंथ होने वाली है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर बालक, अरे सॉरी बालक नहीं लिखेंगे, फॉर चिल्ड्रन लेंथ, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी 3 मीटर। क्लियर है बात। अब एल्डर्स की बात करते हैं, तो इसमें लेते हैं हम ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR, यहाँ पर भी हम बात करेंगे साइन 60 की, वहाँ साइन 30 हुआ था यहाँ वाले में, यहाँ लेंगे हम साइन 60। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर PR है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है स्टूडेंट्स PQ, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। PR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, PR है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे
यहाँ लिख देते हैं 3/PQ। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा 3/2/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3√3 2 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 2 6 √3 √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 1 3 2 6। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2√3 मीटर। यानी कि एल्डर्स के लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड आ रही है वो निकल कर आ रही है 2√3 मीटर्स। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। हमें टावर की हाइट निकालनी है। यानी कि हमसे ये कहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ साथ हम फिगर बनाते हैं तो इजी रहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें एक टावर दे रखा है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ हमको एक टावर दे रखा है और एक हमने पॉइंट लिया है ग्राउंड पर जो 30 मीटर अवे है टावर के फुट से, ठीक है। यानी कि एक हमने पॉइंट लिया है जो टावर के फुट से कितनी दूर है, 30 मीटर अवे है। टावर हम ले लेते हैं ABC, ठीक है। 30 मीटर डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट दे रखा है और उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो लेट्स से ये हमारे पास क्या एच एच मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर को। तो यहाँ क्या क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए। सबसे पहले हम ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर दे रखी है, बेस दे रखी है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास h है और बी सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 30 है, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/√3 दे रखा है। इसको ऊपर नीचे √3 से कर देते हैं स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 30/√3 और √3 हमको 3 दे देगा। 3 1 3 10 30। तो इसकी लेंथ आ गई 10√3 मीटर। और आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा सकते हैं, यानी कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1.732 को, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 17.32 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे भी हम इसको छोड़ सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, ठीक है। हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, अगर क्वेश्चन हमें ज़्यादा मार्क्स का प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम उस केस में उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर कर लिया हमने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लाइंग काइट इज एट हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो पतंग उड़ाई है, हमसे ही कहा रखा है क्वेश्चन में, और जो इसका स्ट्रिंग है वो हमने ग्राउंड से बांध दिया है। द टेम्पररी द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कोई भी इसमें तार में मतलब जो स्ट्रिंग है वो घुमा हुआ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लेंगे स्टूडेंट, देखिए। जो हमको दे रखी है काइट, वो दे रखी है कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, ठीक है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड हमको हाइट दे रखी है काइट की, ठीक है। और भाई अबव द ग्राउंड अगर लेना, सीधे सीधे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मान लो ये जिस स्ट्रिंग्स उसको जोड़ रखा है हमने, वो इस तरीके से खिंचा हुआ है, ठीक है। इसको ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर और क्या दे रखा है कि जो एंगल बन रहा है, एंगल इंक्लिनेशन का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री का है, ठीक।
तो यानी कि यहाँ हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारे पास, और हमें ये निकालना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, यानी कि ये वाला पोर्शन निकालना है हमें। इसको अगर हम एस कंसिडर कर लें तो हमको क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सीधा सीधा साइन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लगाते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 होती है। ए बी की वैल्यू 60 दे रखी है हमें, और ए सी की वैल्यू एस हमने कंसिडर की थी। तो एस को इधर शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 60 टू ज़ा 120 अपॉन √3। इसको अगेन रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमें रूट वाला नंबर कभी भी नहीं छोड़ना है। तो ये आ जाएगा 20 √3 अपॉन √3 हमको 3 दे देगा, तो 3 1 ज़ा 3 40 ज़ा 120, तो 40 √3 मीटर ये लेंथ आ गई हमारे पास स्ट्रिंग की, काइट के, ठीक है। और इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगेन चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 1.732 मीटर। अब स्टूडेंट देखो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सीधा सा पॉइंट कट किया करो, और जीरो कट किया और पॉइंट को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, जितने जीरोज हैं उतने प्लेस आगे शिफ्ट होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 17.32 मीटर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 17.32 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 12, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 4 7 ज़ा 20 प्लस 1 29, 2 शिफ्ट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो ये हो जाएगा 69.28 मीटर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 5 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 आपको सॉल्व करके दूंगा। अगर वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो इसीलिए मैंने ऐसा किया है स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।